चलिए, तो आपने देख लिया होगा थंबनेल टॉप 5 क्वेश्चन। टॉप 5 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको वो 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहले आपको करना है किसी चैप्टर को कम से कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टॉप 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बट वो 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप अपना कंसेप्ट जरूर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो का सीरीज बना रहा हूँ मैं, इसका पर्पस वही है कि कम से कम टाइम में आप सारा का सारा कैसे रिवाइज करेंगे। आप खुद से करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद आप कहीं से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं हर चैप्टर पे, चैप्टर वाइज है ये। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है टेंजेंट नॉर्मल, चाहे आप CBSE के हो चाहे आप ISC के हो, दोनों के लिए जो क्वेश्चन हैं वो कंसेप्ट तो सेम ही होता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है कि आप CBSE के हैं तो आप नहीं कर सकते, ISC के हैं तो नहीं कर सकते, दोनों के लिए क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक ले रहा हूँ मैं। तो टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करना है लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी कर्व पे टेंजेंट फाइंड करना है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल फाइंड करना है, बोला है कि पैरेलल है किसी और लाइन के। ठीक है, तो टेंजेंट भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया। और ये जो क्वेश्चन फोर्थ है वो स्ट्रेट क्वेश्चन है, कर्व भी दिया हुआ, पॉइंट भी दिया हुआ, टेंजेंट निकालना है। लेकिन टेंजेंट निकालने के बाद आपको फर्दर एक स्टेप करना है, वो पूछा है कि कहाँ पे एक्स को मीट करती है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका है ऑर्थोगोनली पे। ठीक है, कि दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर रिवाइज है तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर निकाल लीजिए। हार्डली इट विल टेक 5 क्वेश्चन है तो 15 मिनट लगेगा आपको, और फिर आप मेरे आंसर से मैच करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, अगर आपका रिवाइज नहीं है तो आप 1 बाय 1 देखिए क्वेश्चंस को, और ये जब देख लेंगे तो आप किसी और बुक से रिवाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको मिल जाएगा। तो क्या है ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कि पॉइंट फाइंड करना है, द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व भी दिया हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो समझ लीजिए कि AOD चैप्टर में एक ही फॉर्मूला हम लोग का होता है स्लोप का, वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जब भी बात होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आप पहले जान लीजिए, आपको पता होगा फिर भी लिखता हूँ मैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है क्या, dy/dx, और डेरिवेटिव करने के बाद जो भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना होता है उस पॉइंट को आप पुट कर देते हैं तो आपका स्लोप आ जाता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा फंक्शन का, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला तो ये होने वाला है कि आपको स्लोप इक्वल टू डेरिवेटिव करना है और यहाँ से आपका x1 y1 पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें स्लोप दिया हुआ है, तो ये जानना है कि स्लोप हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया हुआ है स्लोप, क्योंकि अगर आपको पॉइंट निकालना है तो बिना स्लोप के पॉइंट नहीं निकाल सकते आप। पहली बात, बिना स्लोप के पॉइंट नहीं निकाल सकते आप। तो स्लोप कैसे दिया हुआ है, तो स्लोप देने का तरीका इनडायरेक्ट है। क्या बोला है कि जो कर्व पे टेंजेंट है, मान लीजिए मैं कर्व से दिखाता हूँ। ठीक है, ये करेक्ट कर्व नहीं है लेकिन एज्यूम कर लिया कर्व ऐसा है, क्यूबिक है ऐसा नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक का कर्व होता है। अगर मैं कहता हूँ टेंजेंट x के पैरेलल है, तो अगर टेंजेंट x के पैरेलल है, ये कई बार बोला जाता है, तो इसका मतलब आपको स्लोप दिया हुआ इंडायरेक्टली। तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्लोप का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा, अगर एंगल से निकालेंगे तो tan थीटा, और वहाँ पे थीटा होता है एंगल विद x एक्सिस। तो अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उसका x के साथ एंगल हो जाएगा 0, जिसकी वजह से उसका स्लोप हो जाएगा 0। अगर कोई लाइन y के पैरेलल है, मतलब x के परपेंडिकुलर है, तो अगर x के परपेंडिकुलर हुआ तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 90। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई लाइन x से पैरेलल है तो स्लोप उसका 0 होता है, अगर कोई लाइन y के पैरेलल है तो स्लोप होता है उसका tan 90, मतलब अनडिफाइंड बोलेंगे या बोलेंगे 1/0। tan 90 मतलब अनडिफाइंड या 1/0 यूज करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चंस में इन्फिनाइट यूज नहीं करेंगे या क्या यूज करेंगे 1/0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या है, 0 दिया था स्लोप, tan थीटा, तो 0 दिया था स्लोप, बस ये था। अब इस फॉर्मूले में स्लोप का वैल्यू पता लग गया आपको 0 होता है, और डेरिवेटिव तो इसका बहुत सिंपल था,
क्योंकि एक्स क्यूब है माइनस 12x है और 18 है, एक्स क्यूब का हो गया 3x², ठीक है, और माइनस 12x का माइनस 12 हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है। और डेरिवेटिव करने के बाद आपको पॉइंट पुट करना होता है, तो पॉइंट पुट कर दीजिए साथ साथ, तो यहाँ पे x कर दीजिए x1, ठीक है। तो 3x1² माइनस 12 आपको 0 दिया था। अब यहाँ से आपके लिए x1 निकालना बड़ी बात नहीं होगी। 12 = 3x1²। अच्छा, 12/3 4 = x1²। अब यहाँ पे x1² 4 आया, तो यहाँ पे x1² अगर 4 आया तो x1 की 2 वैल्यू आएगी, +2 भी आएगी और -2 भी आएगी। तो x1 की 2 वैल्यू तो आ गई, लेकिन चॉइस में देखेंगे तो A चॉइस में भी 2 - 2 है और B चॉइस में भी 2 - 2 है और D चॉइस में भी 2 - 2 है। तो आपको जानना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो कहाँ से निकालेंगे y? अगर आपका x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे? तो y का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? तो जो हमें इक्वेशन दिया है कर्व का, जो पॉइंट x1 y1 होता है, कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है कर्व के ऊपर। तो अगर कर्व के ऊपर अगर आपका x1 y1 लाई करती है, आपको x1 का वैल्यू पता लग गया, y1 आ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ निकाल के कि y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब -12x1 प्लस में 18। अब यहाँ आप रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो जब रखेंगे x1 की वैल्यू कितनी, 2, तो x1 की वैल्यू 2 रखने पे कितना आएगा? एक बार 2 रखते हैं, एक बार रखते हैं -2। देखिए 2 पे कितना आएगा, 2 पे आएगा 8 माइनस में 24 प्लस में 8, सॉरी 8 नहीं 18 है, 18 है। तो 8 और 18 कितना हो गया, 26 माइनस 24 दैट इज़ 2। तो x1 अगर 2 लिया तो y1 2 आया। कौन सा चॉइस देख लीजिए, 4 चॉइस में A है नहीं, B है नहीं, C है नहीं, तो D में आपको दिया हुआ है 2,2। तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 पे 34 आएगा, वो चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही चॉइस में 2 पे 2 है, ठीक है। तो आपको -2 पर निकालेंगे तो 34 आ जाएगा, बट टाइम बचाना है आपको, तो आपको एक 2 पे 2 आ गया, एक ही चॉइस में है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन? तो ऐसे ही मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को, आप एंड तक देखते रहिए वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, जहाँ पे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पहले जानना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होता है। तो जान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, ठीक है, दोनों में स्ट्रेट लाइन का लिखते हैं इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन, y - y1 = स्लोप आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1, ठीक है। और नॉर्मल अगर होगा तो क्या आएगा, y - y1। पर्पस ये कि आपका सारा रिवाइज होना चाहिए, क्वेश्चन भी सॉल्व होना चाहिए, साथ साथ रिवीजन सारा होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है mt = dy/dx। और ये करने के बाद पॉइंट पुट करते हैं x1 y1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, mn, ये होता है -1/dy/dx। फिर पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी थ्योरी हो गई, टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप पता होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन में y - y1 mt स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। अब ये x1 y1 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब अगर x1 y1 पॉइंट नहीं पता है तो आप स्लोप निकाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, इनडायरेक्टली दिया इन्होंने कि जो टेंजेंट लिखना है आपको कर्व के ऊपर, वो कहाँ लिखना है, तो वेयर इट क्रॉसेज x एक्सिस, जहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो आपको पता लगाना है, ये आपको जासूसी करनी है कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगा, ये आपको करना है जासूसी, पता लगाना है जी। वही कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो ये आपको अब डिटेक्टिव माइंड लगाना है, ठीक है, मैथमेटिकल माइंड लगाना है और सोचना है कि अगर कोई कर्व x एक्सिस को कट करती है तो वो पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई कर्व x एक्सिस को कट करती है तो वो पॉइंट कैसे पता लगाएंगे। तो अगर कोई कर्व x को कट करती है तो आपको एक पॉइंट तो पता है पहले से ही, कौन सा पॉइंट, y वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x एक्सिस पे y तो पता है कि y 0 होगा, y 0 होगा। x एज्यूम कर लेते हैं x1, एज्यूम कर लेते हैं x1। तो जो आपका कर्व था, जो आपका कर्व दिया होता है, उस कर्व में आपको पता लग गया कि ये कर्व अगर क्रॉस करती है, ठीक है ना, x को, तो जहाँ पे क्रॉस करेगी वहाँ पे y कितना होगा, वहाँ पे y 0 होगा। तो आपको इस कर्व के इक्वेशन में, कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन है y इंटू में 1 + x² = 2 - x। ये क्रॉस करती है x को, इसका मतलब आपको y पुट कर देना 0। अगर y पुट कर देंगे 0 तो दिख रहा है कि ये पार्ट 0 हो गया सारा का सारा, = 2 - x हो जाएगा x1। तो आपका यहाँ से x1 आ गया कितना, x1 आ गया 2, x1 2 आ गया, और x1 2 आ गया मतलब आपका पॉइंट आ गया, और पॉइंट आ गया तो आपका फिर
डेरिवेटिव से आपका स्लोप भी आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया, स्लोप कैसे आएगा? बाय डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करना क्या इसका मुश्किल है? तो एक बार देख लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या मुश्किल है कि नहीं है, देखते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आपका इतना मुश्किल नहीं है। आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल, तो क्या आएगा? ये आएगा y एज इट इज़ और 1 + x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और फिर 1 + x² एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy/dx। और उस साइड राइट में क्या है? 2 - x है, 2 का तो 0 हो गया और -x का हो गया -1। तो डेरिवेटिव तो आ गया, कर लिया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट उल्टा पुल्टा काम करते हैं। आपको डेरिवेटिव करने के बाद पॉइंट पुट करना है स्लोप निकालने के लिए। तो आपको अगर dy/dx चाहिए तो पॉइंट पुट करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट पुट करना पड़ेगा? जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है 2,0 पुट कर दीजिए इसमें 2,0। ये आपका पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। ठीक है ना? तो ये सब ध्यान रखना है कि यहाँ के बाद मुझे स्लोप चाहिए, मुझे x y में नहीं उलझना बिल्कुल भी। तो x में 2 और y में अगर रखेंगे 0, देखिए क्या हो जाएगा। x में 2 रखेंगे यहाँ पे और y करेंगे 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया आपका सारा का सारा। y में 0 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 + 4 5। तो क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया 5 टाइम dy/dx = -1। तो आपका स्लोप आ गया -1/5। तो जो टेंजेंट आपको कर्व पे लिखना था, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना था, वो पॉइंट पता लग गया। x1 y1 पॉइंट इज कॉल्ड x1 y1। ठीक है, तो पॉइंट आपका हो गया x1 y1, इसको बोलते हैं पॉइंट को जहाँ पे टेंजेंट निकालना है। और स्लोप क्या इसका हो गया? इसका स्लोप हो गया -1/5। अब जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में जाइए और फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए पॉइंट को और स्लोप को। तो पॉइंट को और स्लोप को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा? चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, टेंजेंट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लगाना है, और नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका y1 क्या है? y1 आपका है कितना? 0। x1 है 2, तो y - 0 = स्लोप कितना है? -1/5 x - 0। ठीक है, नहीं x - 2, सॉरी x - 2 यहाँ होगा। अब ये थोड़ा हेरा फेरी करना पड़ेगा, 5 यहाँ जाएगा तो 5y क्या हो जाएगा फाइनली? 5y = माइनस में x प्लस में 2। अब देख लीजिए कौन सा आंसर है जहाँ लिखा है 5y = -x प्लस में 2। कौन सा आंसर लिखा है 5y = -x प्लस में 2? तो ये आपका 5y। तो 5y किधर है? इधर 5y तो है, लेकिन यहाँ पे 5y x - 2 है, हमें देखना -x प्लस 2। तो 5y ये देखेंगे आप, यहाँ से क्या आएगा? देखिए 5y क्या लिखा है? -x प्लस में 2। ठीक है, तो आपका ए आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। आप यहाँ से देखेंगे तो 5y + एक स्टेप और लिख लीजिए। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यू कैन राइट वन मोर स्टेप कि 5y, तो आपको सीधा दिख जाएगा कि 5y + x = 2 हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये चॉइस है आपका। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब ये आपका आ गया नॉर्मल। तो नॉर्मल हो चाहे टेंजेंट हो, आपको स्लोप पहले निकालना पड़ेगा। अब स्लोप इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल क्या है? पैरेलल है। अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो पहले डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम क्या है? नॉर्मल आपको लिखना है किसी कर्व के ऊपर, मान लीजिए नॉर्मल है, और ये नॉर्मल किसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और मैंने क्या होता है आपको कि अगर 2 लाइन पैरेलल हों, तो 2 लाइन अगर पैरेलल हों तो दोनों का स्लोप सेम होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो इनका स्लोप सेम होगा। अगर ये m1 है, ये m2 है, तो m1 = m2, पहली बात तो ये। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर्स हैं तो इसका मतलब, क्योंकि हम लोग को रिवाइज करना है, पर्पस से रिवाइज करना, तो m1 m2 क्या होता है? -1। तो ये 2 बातें आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता लग गया कि भाई स्लोप सेम होगा अगर लाइन्स पैरेलल हैं, और स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा अगर लाइन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल था, वो नॉर्मल क्या बोला आपको? नॉर्मल इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है? x + 3y = 8। तो जो x + 3y = 8 लाइन गिवन है, वो ऐसा लाइन है जिसका स्लोप निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो डेरिवेटिव से निकाल लीजिए, चाहे y = mx + c फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं y = mx + c यहाँ लगाऊँ तो यहाँ से देखिए क्या आएगा? यहाँ से 3y आ जाएगा माइनस में x प्लस में 8, और यहाँ से y क्या आ जाएगा? माइनस में 1/3x प्लस में 8 आएगा। तो y = mx + c होता है हम लोग का स्लोप निकालने का तरीका। ये आपका m हो गया, mx + c का m हो गया -1/3।
तो जो नॉर्मल आपका है कर्व पे जो नॉर्मल है वो किसी गिवन लाइन, जो रेड लाइन में ड्रॉ किया उसके पैरेलल है। इसका मतलब अगर गिवन लाइन का स्लोप -1/3 है तो नॉर्मल का स्लोप भी क्या हो गया, क्या हो गया स्लोप -1/3। तो नॉर्मल का स्लोप क्या गिवन था आपका, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल था आपका -1/3, ये दिया था। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या एक्चुअली में, तो स्लोप ऑफ डेरिवेटिव का -1 डिवाइड बाई, ठीक है, तो -1 डिवाइड बाई क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, ये होता है। x1 y1 पॉइंट पुट करना होता है, डिलीट करने के बाद वो लगा दीजिए, इक्वल टू -1/3। अब आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डेरिवेटिव x1 y1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो डेरिवेटिव यहाँ से क्या हो गया, dy/dx, यहाँ से कह सकते हैं dy/dx एट x1 y1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये आपको एक्चुअली दिया हुआ था कि dy/dx एट x1 y1 क्या है, 3 है। अब यहाँ से आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो भी देख लीजिए कि क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसको बिठा देते हैं अब। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव वो क्या आएगा ना, तो अगर आप इसका करेंगे डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव आएगा 6x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy/dx इक्वल टू कितना, 8। अच्छा, डेरिवेटिव क्या दिया है स्लोप आपको निकालना, क्या आपको निकालना पॉइंट। जब तक पॉइंट नहीं आएगा हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल पाएंगे। और आपको टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ 3, तो टेंजेंट का स्लोप अगर 3 दिया तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो किया हम लोगों ने यहाँ पुट कर देंगे 3, तो 6x माइनस 2y इंटू 3, 6y इक्वल टू हो गया। अच्छा, 8 का डेरिवेटिव 0 होगा ना, 8 का क्या होगा डेरिवेटिव 0, 8 क्या होगा 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है ना, वो छूट गया था 0, तो 8 का होता है 0 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा y इक्वल टू x। तो हम लोग निकालने चले थे पॉइंट और क्या निकल गया, x में y में इक्वेशन निकल गया। तो ये मामला फंस गया कि हम लोग को पॉइंट निकालना था और क्या आ गया, x में y में इक्वेशन आ गई। कैसे डील करेंगे इसको, तो अगर आपका x y में इक्वेशन आ गया तो आपको पॉइंट निकालने के लिए एक एडिशनल इक्वेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा इक्वेशन, तो ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बच्चों के लिए कि सर इक्वेशन निकल गया, पॉइंट निकालना था तो कहाँ से निकालेंगे। तो आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है एओडी का कि जो पॉइंट x1 y1 है टेंजेंट नॉर्मल का, वो कर्व के ऊपर है। तो अगर कर्व के ऊपर आप x1 y1 ढूंढ रहे हैं तो x1 y1 कर्व के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन तो हमेशा ही रहता है, कौन सा वाला, ये वाला, कि 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8। ये तो आपके पास हमेशा रहता है अवेलेबल। इसका इस्तेमाल हम लोग करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग डेरिवेटिव को करते हैं स्लोप के बराबर तो वहाँ से पॉइंट आ जाता है। लेकिन जब भी आपका इक्वेशन डिग्री 2 में होगा या डिग्री 3 में होगा, वहाँ पे आपको कर्व के इक्वेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। चलिए तो हेल्प ले लीजिए यहाँ से। तो y इक्वल टू x था, तो यहाँ पे y1 इक्वल टू x1 कर लीजिए। ठीक है, जो पॉइंट पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा y1 और x1। अब इसको यहाँ पे रखेंगे जब आप y1 इक्वल टू x1 को, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 आपका आ जाएगा +-2। ठीक है, और x1 आ गया तो y1 आ गया, क्योंकि आपको पता क्या है x1 y1 सेम है। तो x1 y1 सेम है, मतलब कर्व पे जो पॉइंट निकाल रहे थे उसमें x1 अगर 2 है तो y1 भी 2 है, और x1 अगर -2 है तो y1 भी -2 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, ये इजी क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्व के इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ता है। बट ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब पॉइंट आ गया और आपको क्या पता है, आपको स्लोप पता है ऑलरेडी। स्लोप क्या नॉर्मल का था, स्लोप -1/3 स्लोप था आपका, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है। अब इसके बाद आपको इक्वेशन जो लिखवाया था मैंने सेम लगाना है इक्वेशन। ठीक है, तो लगा दीजिए इक्वेशन और देखिए क्या आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इक्वेशन क्या आएगा आंसर। तो कहाँ दिखा दो, ये हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हटाते हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका काम हो गया। ठीक है, तो अब आपको लिखना है नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है, m ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। पॉइंट आपके पास दो पॉइंट है, तो एक पे निकालते हैं 2, पे। तो y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप क्या है, -1/3 x माइनस 2, कितना आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी यहाँ पे।
सफाई कर देते हैं, बोर्ड छोटा है। तो 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस में x प्लस में 2, तो x प्लस 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए कौन सा चॉइस है जहाँ पे x प्लस 3y है। तो x प्लस 3y वाला चॉइस कौन सा है, और x प्लस 3 वाला चॉइस कौन सा, देखिए ये तो है नहीं, b तो है नहीं, या तो c या फिर d। अब c और d में से x प्लस 3y कह रहा है 0, एक कह रहा है प्लस माइनस 8, ये प्लस माइनस 8 लिखा हुआ है, दो चीज़ें हैं। तो क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 आंसर आएगा आपका, एक में आएगा +8, एक में आएगा -8, ठीक है। c आपका आंसर हो गया। चलिए 20 मिनट के आसपास हो चुका है, बस ख़त्म करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सब कुछ दिया हुआ है आपको, कर्व भी दिया हुआ है आपको, पॉइंट भी दिया हुआ आपको, फॉर्मूला भी आपने जान लिया है। तो ये आप खुद से ट्राई करिए, मैं फटाफट इसका स्टेप दिखाता हूँ। ये इसमें करने टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको पॉइंट भी दे दिया, आपको कर्व भी दे दिया, और टेंजेंट की इक्वेशन मैंने बता दिया क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो बस हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, ऑफ टेंजेंट dy बाई dx। अब यहाँ पे डेरिवेटिव आपको ध्यान से करना है, जल्दबाजी लोग भूल जाते हैं कि e टू दी पावर 2x तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा, क्योंकि 2x लगा हुआ है, नॉट सिंपल x है, 2x है, तो चेन 2 लगाएंगे तो 2 भी आएगा। अब पॉइंट पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो पॉइंट पुट करने पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x क्या है, देखिए जहाँ मिड जो पॉइंट जहाँ पे लिखना है टेंजेंट 0,1 पॉइंट है, ठीक है ना, 0,1, तो ये पुट करेंगे तो x में हो जाएगा 0 इंटू में 2, e का पावर 0 1 होता है 1, ठीक है, तो आपका 2 आ गया स्लोप आ गया। पॉइंट क्या है 0,1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन EOT अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, y माइनस y1, y1 इज 1, जो पॉइंट है 0,1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू x माइनस x1 हमारा 0 है पॉइंट जहाँ पे निकालना टेंजेंट। तो y कितना आ गया, y आ गया आपका 2x प्लस में 1, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या निकालना है, यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ, क्या बोल रहा है कि उस पॉइंट को बताओ जिस पॉइंट पे टेंजेंट x को क्रॉस करती है। तो अगर टेंजेंट x को क्रॉस करती है तो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट लाइन आपने निकाल लिया y इक्वल टू 2x प्लस 1, और टेंजेंट क्रॉस करती है किसको, x को, तो x को क्रॉस करने का मतलब फिर से वही बात आ गई, अगर कोई टेंजेंट हो चाहे कोई कर्व हो, अगर x को क्रॉस करती है तो आपको इतना तो पता है ना कि x जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पे y कितना होगा। तो x कितना होगा नहीं पता, x मान लेते हैं x1 होगा, y पता है 0 होगा। आपको अगर y पता है तो कर्व टेंजेंट के इक्वेशन में जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में पता लग गया आपको कि यहाँ पे y कितना है, 0 है, y रख दीजिए 0, तो y को करेंगे 0, तो यहाँ से x नहीं आ जाएगा, आगे x माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आंसर है, x में -1/2, y में 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हाँ एक चॉइस दिया था 0,1, पॉसिबल नहीं क्योंकि x एक्सिस पर अगर कट करेगी तो x तो कभी 0 होगा नहीं, तो आपका क्या होगा, डी आंसर हो गया -2,0, ठीक है। x पे कट करेगी तो x की वैल्यू 0 तभी होगी जब ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पे जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू -1/2 आई है, ठीक है, तो आपका -1/2 और y में तो पता है 0 ही होगा। चलिए टाइम काफ़ी हो गया, 22 मिनट हो चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ख़त्म करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। क्या बोला फिफ्थ क्वेश्चन में कि कर्व, और अपना कमेंट जरूर आप डालिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और इम्प्रूव करूं और बेटर करूं, और इससे भी कम टाइम लगे आपको रिवाइज करने में, ठीक है, क्योंकि पर्पस वही है कि आपका रिवीजन कम से कम टाइम में हो। कर्व, 2 कर्व दिया आपको, एक कर्व दिया है आपको ay प्लस x², एक कर्व दिया ये वाला, और दे कट ऑर्थोगोनली। तो पहले समझ लीजिए ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या होता है। तो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब होता है जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे टेंजेंट के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल, टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा, ये 90 का एंगल होगा, टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होगा, ठीक है। मतलब पहले कर्व पे टेंजेंट, उसका स्लोप mt मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो कर्व है उस पर टेंजेंट ये वाला m' मान लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप पहले वाले पे mt मान लिया और दूसरे वाले पे m' मान लिया। तो आपको क्या गिवन है इसके अंदर, आपको इसके अंदर गिवन क्या है कि mt मल्टीप्लाई बाई m' दैट इज इक्वल टू -1। ये मतलब होता है ऑर्थोगोनल बोलने का कि जो 2 स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का उसका मल्टीप्लाई होगा -1। तो फटाफट निकाल लेते हैं स्लोप, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। डेरिवेटिव आपको करना है, तो फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव ay प्लस x² 7 है, तो फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव ay
प्लस एक्स स्क्वायर अगर 7 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ऐसे होगा y का dy बाई डी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 7 का हो गया 0। अब आपको डेरिवेटिव के साथ साथ आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, कहाँ पे कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती दिया है 1,1 पॉइंट है, तो डेरिवेटिव करके सबसे बड़ा दिक्कत होता है पॉइंट निकालना। बट इस क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया इन्होंने, तो ये दिक्कत हट गई आपकी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉइंट दिया हुआ है। तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट पुट करेंगे x को 1 तो 2 आएगा, इस साइड गया तो माइनस में 2 हो गया, तो आपका m1 या mt1, ठीक है, mt क्या आ गया फर्स्ट का -2/a आ गया फर्स्ट का स्लोप। सेम वे सेकंड का निकालते, सेकंड क्या दिया आपको x क्यूब इक्वल टू वाई, तो x क्यूब इक्वल टू वाई का करेंगे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट दिया क्या 1,1, x में 1 है तो 3 इक्वल टू m डैश टी हो गया, m डैश टी हो गया, ठीक है। तो m टी आ गया, m डैश टी आ गया, क्या पता है आपको दोनों का प्रोडक्ट -1 क्योंकि ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब होता है m1 m2 -1 एंगल 90 का, ठीक है। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू -2/a इक्वल टू क्या हो गया -1, तो -6/a इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या हो गया आपका a का वैल्यू कितना आएगा, ये दैट इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम लोगों का, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं आपको, m1 m2 अगर आपने किया -1 तो क्या हो गया, तो यहाँ से m1 m2 तो -2/a ये हो गया फर्स्ट वाला स्लोप, सेकेंड का स्लोप कितना हो गया 3 एंड दैट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ गया -6/a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल्स, a इक्वल टू 6, ठीक है, 6 आपका आ गया। तो होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, और ये एंड नहीं होता, बट जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उस टाइम में ये 5 क्वेश्चन कर लेने से आपका कंसेप्ट एक बार रिव्यू हो गया है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बोलिए, और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बहुत टेंस्ड हैं कैसे सिलेबस पूरा होगा, तो आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके आपके साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको ट्राई करूँगा, किस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूँ वो बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।